केदारनाथ मंदिर। इसको किसने बनाया, कब बनाया और कैसे है मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, और 2013 में बाढ़ आने के बाद भी मंदिर वैसे का वैसा कैसे खड़ा है। The majestic Kedarnath temple is and will only 15 तारीख शाम से 7 तारीख शुरू हो गई। कंटिन्यूस बारिश चलती रही। लगभग 7 बजे के करीब हमारे बिल्डिंग का एक पार्ट कोलैप्स हो गया। जब सैलाब आया तो केदार घाटी से गौरीकुंड तक सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। साल में दुनिया भर से हजारों टूरिस्ट हमारे रिच हेरिटेज प्लेसेस को देखने आते हैं। उसमें से ही एक है उत्तराखंड में बसा हमारा केदारनाथ मंदिर। इस मंदिर को किसने बनाया, इसके एग्जैक्ट रूप तो किसी को पता नहीं। कोई कहता है इसे महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया था, तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो के 2 पार्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर के बनने से लेकर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबे होने तक का सच। दोस्तों, है मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर बना है। बट ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर हजारों सालों से वैसा का वैसा खड़ा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना है। इसकी हाइट 85 फीट, लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है, और इसके वॉल 12 फीट मोटे हैं। और इन सब पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सोच के देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ बिल्डिंग्स और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए क्रेन्स, मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, और वहीं पर हजारों साल पहले हिमालय के इस जगह जहाँ पे चलना भी मुश्किल है, वहीं पर हजारों साल पहले इतने हजारों टन भारी पत्थरों से इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का इतिहास इतना पुराना है जिसका जिक्र आपको स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदार कल्प और केदार खंड में भी मिल जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ बनने के बारे में तो बहुत से स्टोरीज है, बट उसमें से ही सबसे ज्यादा कहे जाने वाली स्टोरी है पांडवों से जुड़ी। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की थी। ये लड़ाई पूरे 18 दिन तक चली थी और उसमें पांडवों की जीत हुई थी। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य तो मिल गया, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। अपने ही भाइयों को मार के उनको गिल्ट फील हो रहा था। इसलिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मिलकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने उनकी सारी सिचुएशन को समझ के पांडवों से कहा, उन्होंने युद्ध में अपने भाइयों को मारा है, कई ब्राह्मणों को मारा है, इसीलिए उन पर गौत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर पांडवों को स्वर्ग जाना है तो सबसे पहले उनको इस पाप से मुक्त होना पड़ेगा। बट उन्होंने कहा, आपको सिर्फ भगवान शिव ही इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने को कहा। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव और द्रौपदी केदारनाथ की ओर चल पड़ते हैं। उनके बहुत चलने के बाद भी भगवान शिव नहीं मिल रहे थे। उसके बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भैंसे का रूप धारण करते हैं और एक भैंसे के झुंड में चले गए। पर युधिष्ठिर जानते थे कि भस्मासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने भैंसे का रूप ही धारण किया था। उनको पता चल गया कि इसमें से ही कोई भगवान शिव है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन भैंसों को लाइन से अलग करो। तभी भीम एक एक करके सबको अलग करने लगे, बट उसमें से ही एक भैंसा अलग नहीं हो रहा था। इसके लिए वो इतना अड़ गया कि जमीन पर ही अपना सर रगड़ने लगा। देखते ही देखते भैंसे का आधा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने उसे जमीन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम के मेहनत के बाद भी भैंसे का सिर्फ पिछला शरीर का हिस्सा ही ऊपर आ पाया, और यह देखकर भगवान शिव पांडवों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। शिवजी के भैंसे के रूप में सिर्फ पिछला भाग ऊपर आने से
आज भी वही केदारनाथ मंदिर में शिव जी की इसी रूप में पूजा की जाती है और उनके शरीर के 4 भाग अलग अलग जगह पर निकले थे और ये भाग जिस जिस जगह पर निकले थे उन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला होता है और 6 महीने बहुत बर्फ होने के कारण बंद होता है। केदारनाथ के इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ की तरफ राजा महाराजा और भक्ति की रुचि बढ़ने लगी और 10वीं शताब्दी आते आते केदारनाथ एक तीर्थ स्थल बन चुका था। दोस्तों, समय के साथ तो हर मंदिर, महल या कोई अनोखा बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन खराब होने लगता है, बट केदारनाथ इतना प्राचीन होने के बाद वैसा का वैसा कैसे खड़ा है। अब मंदिर का ऐसा राज जानेंगे जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने द्वापर युग में इसका निर्माण किया था, बट इसके बाद मंदिर कई जगह से टूटने लगा था। तो 8वीं सदी में शंकराचार्य ने इसे रिनोवेट किया और इसके कई साल बाद दुनिया में एक लिटिल आइस एज आया। 1300 से 1980 ईडी के पीरियड को लिटिल आइस एज कहा जाता है और केदारनाथ तो पहले से ही हिमालय में था और उसके बाद बर्फ ने मंदिर को चारों तरफ से ढक दिया था और उसके बाद मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून ने इसके ऊपर डीप रिसर्च किया। लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग ये पत्थरों की एज जानने की टेक्निक है। साइंटिस्टों ने लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग के जरिए केदारनाथ के बहुत बड़े बड़े राज को दुनिया के सामने लाया है। साइंटिस्टों ने दावा किया है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। साइंटिस्ट ने बताया कि मंदिर के दीवारों पर बहुत से पीली लाइन बनी है और ऐसे निशान तभी बनते हैं जब कोई ग्लेशियर या कोई चट्टान मंदिर के दीवार पर लंबे टाइम तक रगड़ती रही हो। साइंटिस्ट दावा करते हैं कि मंदिर के अंदर भी ग्लेशियर होने के निशान है, क्योंकि अंदर के पत्थर बाहर के पत्थरों से ज्यादा पॉलिश दिखाई देते हैं। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है कि 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी मंदिर वैसे का वैसा कैसे है। लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार केदारनाथ रीजन में ग्लेशियर फॉर्मेशन 14th सेंचुरी में शुरू हुआ और 1748 तक चला था और केदारनाथ भी चारा भरी ग्लेशियर का ही एक पार्ट है। यह मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए मंदिर ठंडी के दिनों में बर्फ से ढका होता है। मंदिर की दीवार बहुत मजबूत पत्थरों से बनी है और पत्थर 6 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है। रिसर्चर्स ने मंदिर के अलग अलग पार्ट से रॉक सैंपल लिए थे। इन रॉक सैंपल्स को माइक्रोस्कोप, एक्सरे और आरडीडी सिस्टम से स्टडी किया गया। ये पत्थर नेचुरली डल व्हाइट कलर के हैं और बीच में बेंड्स है, जबकि मंदिर के एक्सटर्नल स्टोन्स टाइम के साथ साथ काले पड़ गए हैं। रिलीजियस लिटरेचर और आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडी के अनुसार ये मंदिर कम से कम 3000 साल पुराना है। दोस्तों, 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, जहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया था, बट मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। ये कोई चमत्कार है या कोई मिस्ट्री, इसको हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।